So now, if you came here to just learning, just ignore the sound which is coming from my background. So let me start from where we have ended, like from classes and object. We ended our last video where we learn about the classes and object and in how many ways we can access their properties. Understand? And the next concept is like our oops is encapsulation. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे encapsulation के बारे में. ओके. तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो प्रीवियसली व्हेन आई नोट फाइंड दैट एप्लीकेशन वो सॉरी ये वाली जब मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, सो आई प्रिफर टू से दिस डेफिनेशन टू द इंटरव्यू इनटू द इंटरव्यू, and most of the time I not feel very confident that because it is familiar like the class general normal class. So I was thinking that what is the difference between the encapsulation and the normal class. Like their definition is very simple: binding a data or variable, and a method. Method is kind of behavior. We generally said binding the properties and behavior together into the single unit, usually a class. Understand? What is a data here is data is what the property here is a variable and the behavior here is a method. So in the class, both the present into the single class and the class we can say that the encapsulation, but not the actual कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इनकैप्सुलेशन में ये वाली डेफिनेशन भी सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ किसी को, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे तुमको कहीं मिलेगा भी नहीं। ये तो मैंने सर्च करा है, मैं कोई यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ता हूँ, पहले पढ़ता था मैं। ठीक है, तो ये मैंने सर्च करा है एंड आई एम द डीप लर्नर, सो टिल व्हेन आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस थिंग्स आई स्टार्ट, आई एम डूइंग सर्चिंग 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 until when I stop that, when I got the proper answer of my solution. So what is encapsulation is simply means hiding the data. So यहाँ पे hiding the data means how we can hide our data, where the data will be stored. The data will be stored into the variables, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज. अंडरस्टैंड? सो कैसे कर सकते हैं हम, हाइड कैसे कर सकते हैं? टू मेक अवर वेरिएबल प्राइवेट. प्राइवेट बना के कर सकते हैं. यदि हमने क्या करा, हमारे वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाया, तो कोई भी बाहर से हम उसको ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट करके उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. अभी अभी जब हम कोड देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा. और कंट्रोल्ड एक्सेस मीन्स कि हाउ वी कैन प्रोवाइड द एक्सेस टू द यूजर, दैट हाउ इन हाउ मेनी वेज यू कैन एक्सेस अवर डेटा. अंडरस्टैंड? नॉट अंडरस्टैंड? सिंपली यदि हमने प्राइवेट बना दिया, अब उसके ऊपर अब क्या है कि नॉर्मली यदि क्या होता है कि हम यदि प्राइवेट नहीं बना देंगे तो फील्ड को जो भी यूजर होता है, कोई भी होता है, वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट बना के आसानी से हमारी सारी फील्ड्स को क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है. मगर यदि हम क्या करते हैं, उसको प्राइवेट बना देते हैं, तो फिर अब हम उस पर कंपल्सन डाल सकते हैं कि भाई तुम इसी तरीके से हमारी वेरिएबल या फील्ड्स को तुम एक्सेस कर सकते हो. तो हम क्या करते हैं, गेटर सेटर्स क्रिएट करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई ये मेथड हमने प्रोवाइड करी है, इसका यूज़ करके ही आप उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. इनकैप्सुलेशन मीन्स प्रोवाइडिंग द कंट्रोल एक्सेस. ये सब पढ़ लिया. इसकी मदद हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को प्राइवेट कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन को प्राइवेट करने से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. और देन यूजिंग अ गेटर सेटर कंट्रोल कर सकता है, वैलिडेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. है ना? वी विल सी इट हाउ वी कैन create the read only property, write only properties, and immutable class, everything, and breaking security and bypass everything. इससे मेरे को समझ आया, मेरी चीज़ें क्लियर हुई कि भाई इनकैप्सुलेशन मतलब होता क्या है. बट बिफोर आई गोट दिस डेफिनेशन, आई लर्न दिस like what is a encapsulation. So I prefer to this definition, like what is a encapsulation, binding a data or variable and method and behavior to get into the single unit. So from this definition I am not getting the point that what he was he we want to we wanted to try, I wanted to explain me. समझे? जैसे अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं इन द सेंस कि अभी हम क्या करेंगे और आपको कैसे समझाऊंगा मैं, मतलब खुद भी समझूंगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपन एक बैंक एप्लीकेशन बनाएंगे. तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, बैंक अकाउंट कर देते हैं. अंडरस्टैंड? अब सोचो कि ये हमको बनाना है बैंक अकाउंट. तो पहली बार कोई आया, ठीक है, तो उसको बैंक अकाउंट खुलवाना है. तो हमारे पास में क्या क्या फील्ड होना चाहिए, बेसिक है, यूँ नहीं है कि एकदम प्रोफेशनली तरीके से नहीं जाना, बेसिक चीज़ों को समझने के लिए करना है. तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं स्ट्रिंग नाम की फील्ड ले लूँगा जिसमें नाम स्टोर करवा लूँगा. ठीक है.
उसके बाद में एक इंट नाम की आईडी, सॉरी इंट नहीं, हम यहाँ पे लॉन्ग अकाउंट नंबर ले लेते हैं या फिर स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसको भी काट देते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप अकाउंट नंबर। स्ट्रिंग क्यों लिया? क्योंकि अकाउंट नंबर पे मेरे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्या, नहीं करना है तो स्ट्रिंग भी ठीक है, और यदि करना भी होगा तो स्ट्रिंग से भी हम उसमें कर सकते हैं पार्स। समझ गए तुम? डेटा टाइप भी चूज करना बहुत सही, मतलब अच्छे से तरीके से सही करना है, मतलब इट इज़ नॉट लाइक दैट कि यू आर चूजिंग एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप। So we have to make some planning that if you wanted to perform some operation on it like integer operation, so you will prefer to go int or long, not the string. And if you wanted to do some operation like swapping and all that, then you will prefer to use string because not a mathematical operation you want to perform. Then you can easily go to the string. Understand? And then the age. So age will be come under the, it can come under the byte also, but we will prefer to choose a int. And what we can take it like the balance. So यहाँ पे again we will choose a long here, no, long either double, because why we are choosing a double, because sometimes we seen that the amount is shown in a points, so we will prefer to choose the double, BALANC. Up now the real task began. Now tell me what should be changeable, modifiable and which is modifiable and not modifiable. मतलब कि ऐसी कौन सी फील्ड होना चाहिए जिसको हम चेंज कर लें, ऐसी कौन सी होना चाहिए जिसको हम कभी भी चेंज नहीं करिए, और ऐसी कौन सी होना चाहिए कि जिसको हम चेंज कर सकते नहीं हैं। नहीं समझे? तो जैसे अकाउंट नंबर है, मैं गया बैंक में आई जस्ट सिंपली सेड दैट आई वांट टू ओपन अकाउंट. So what he will do it? He told me that you have to come with your documents, and he will just send me the list of the document. And I prepared every document which he told me, and then I again went to the bank next day, and then he tell me कि you have to add some balance on it because you are in the, you are opening your new account, so you have to add some account amount like 500. It's a minimum balance you have to maintain in your account. Understand? So at that time you have to pay to the bank. Understand? So this thing you will do it. And here the age should be greater than to 80. मीन्स जो एज है जो हम डालेंगे वो क्या होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम एज डाल रहे हैं पहली बार सिस्टम में, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हमारा ईयर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एज चेंज होती जाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं पासवर्ड पे। पासवर्ड भी हमको यहाँ डालना पड़ेगा क्योंकि नेट बैंकिंग अगर हम कर रहे हैं, सपोज करो, और ये सारा चलो समझ कर लो कि ये हम बैंक में नहीं जाता है तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग पासवर्ड भी डाल देते हैं। पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो पासवर्ड है, अब पासवर्ड की बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, हर वीक में या हर मंथ में हमको क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। तो ये तो हमारी गुड प्रैक्टिस हो गई, मतलब कि ये क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए चेंजेबल। चेंजेबल मगर ये फील्ड को हमको शो करना है या नहीं करना है। यदि मान लो कि मेरे को किसी डिटेल को गेट करना है, मेरी डिटेल्स को गेट करना है, तो मैं जब डिटेल्स को गेट कर रहा हूँ तो उसके साथ में पासवर्ड भी दिखना चाहिए क्या, नहीं दिखना चाहिए। तो ये फील्ड कैसी हो जाएगी, सिर्फ राइट ओनली फील्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, राइट ओनली फील्ड, मतलब कि इसमें सिर्फ मैं राइट कर सकता हूँ, इसको रीड नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? अब ये जो बैलेंस हो गया, इनिशियल में तो डाल दिया मैंने, अब ये चेंज होते रहना चाहिए या नहीं, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और ये रीड भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो ये कैसी हो जाएगी, यहाँ पे ये रीड और राइट वाली हो जाएगी। हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम बैलेंस हमारे हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए भी दो पैरामीटर होंगे जो कि इस वेरिएबल में वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, हम डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको कौन कौन इफेक्ट करेगा, उसको इफेक्ट करेगा डिपॉजिट और विड्रॉ।
ये दो चीज़ें क्या करेगी, इसको चेंज करेगी, बैलेंस को। हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ इनिशियल में जो हम अमाउंट डालेंगे, हम ओपन कर रहे हैं अकाउंट, ओपन अकाउंट करते वक्त हम जो अमाउंट डालेंगे वो बैलेंस में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बार बार हम नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक सिस्टम से होता जाएगा। सो अंडरस्टैंड। तो इसको क्या करना है, बैलेंस वाली फील्ड को सिर्फ हमको रीड ओनली बनाना है, कि यूजर सिर्फ बैलेंस को देख पाए, ना कि डायरेक्ट इसमें मॉडिफाई कर पाए। मॉडिफिकेशन किसके थ्रू कर सकता है वो, या तो डिपॉजिट करने के या तो फिर विड्रॉ करने के टाइम, है ना। ठीक है। अब यहाँ एज की बात आई, तो एज भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज को भी हम एक ही बार इनपुट करेंगे। तो एज एज भी कैसी फील्ड होना चाहिए हमारी, रीड ओनली, कि एज हम देख सकें, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। और जो अकाउंट नंबर होगा, ये भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, रीड ओनली। ठीक है। अब ये जो अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट नंबर क्या होता है ना, कि हर पर्सन का, जैसे मेरा नाम हो गया, ठीक है, ये हो गया अक्षत। अक्षत का जो अकाउंट नंबर है वो यूनिक ही होगा। हर व्यक्ति का अकाउंट नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। अकाउंट नंबर कभी भी हम आगे पीछे कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में भी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सो अंडरस्टैंड कौन सी फील्ड कैसी बनाना है और क्यों बनाना है। और इसको क्या होता है कि जब हम इनिशियल अकाउंट खुलेंगे, उसी टाइम पे हमको क्या करना है, अकाउंट नंबर देना है। क्या करना है, अकाउंट नंबर जनरेट करना है, किसके लिए, यूज़र के लिए। और उसी टाइम पे जो बैलेंस है, उसमें भी पैसे अमाउंट को ऐड करना है। ठीक है। और ये फील्ड अकाउंट के बाद, जैसे ही अकाउंट इनिशियलाइज, मतलब जब हम अकाउंट बनाएंगे, जैसे हम अकाउंट बना रहे हैं, उसी टाइम पे ये अकाउंट नंबर जनरेट होना चाहिए यूज़र का। और उसके बाद में इन फ्यूचर कभी भी इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये फील्ड को ही हम क्या कर देंगे, फाइनल बना देंगे। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनना है, उसी टाइम पे हमें अकाउंट जनरेट हो जाए नंबर। जैसे पूरी प्रोसेसिंग खत्म कर देंगे हम, उसके बाद क्या होना चाहिए, जैसे इन्फॉर्मेशन डाल दी सारी, वैसे ही तुरंत अकाउंट नंबर जनरेट हो जाना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, अकाउंट नंबर की मदद से ही कर पाएंगे। सॉरी, इस फील्ड को फाइनल बना के ही कर पाएंगे। तो अब हम क्या चलते हैं, कोड पे चलते हैं, थोड़ा वहाँ पे देख लेते हैं कि अब ये सारी चीज़ों को हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो तुम बता दिए। तो अब यहाँ पे, तो अब हमारे यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे विथ इनकैप्सुलेशन एंड विदाउट इनकैप्सुलेशन दोनों ही हम चेक करके देखेंगे कि कैसे क्या डिफरेंस आता है। यदि हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, और बिना इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं तो क्या होगा। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करेंगे, और देन वी विल गो टू द, कहाँ जाएंगे, विदाउट इनकैप्सुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकैप्सुलेशन का पहला रूल क्या बोलता है, फील्ड शुड बी अ प्राइवेट। तो यहाँ पे हम फील्ड बनाएंगे PRI, प्राइवेट। सबसे पहला क्या था हमारा, स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे आ जाएगा नेम, अंडरस्टैंड। दूसरा आ जाएगा प्राइवेट इंट एज। तीसरा आ जाएगा अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे स्ट्रिंग नंबर। चौथा आ जाएगा बैलेंस। बैलेंस कैसा होना चाहिए, DOUBLE BALANCE। अभी हमने क्या करा, ये कर दिया। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें हमने इसको प्राइवेट बना दिया। ठीक है, अब यही चीज़ उठा के हम इसमें करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या करना है, हमको यही सेम फील्ड बनाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रिंग नेम कर देंगे, उसके बाद में इंट 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 एज कर देंगे, उसके बाद में स्ट्रिंग अकाउंट नंबर कर देंगे, अकाउंट नंबर। उसके बाद में फिर से यहाँ पे DOUBLE डबल बैलेंस कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसके मेन पे आके सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये बैंक अकाउंट नाम की क्लास ली, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना सबसे पहले। ठीक है, क्रिएट क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्रिएट ऑब्जेक्ट
ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं BCC, बैंक अकाउंट समझ लो तुम, ठीक है। ये बना और एक कंस्ट्रक्टर बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है, अब यही चीज़ हम पहले इधर कर लेते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ आएगी, पैरेलली समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे BCC कर देते हैं। अब यहाँ पे विदाउट इनकैप्सुलेशन है, मतलब कि यहाँ पे हमारी जो फील्ड्स है वो क्या है, स्ट्रिंग ये प्राइवेट नहीं है। तो प्राइवेट नहीं है तो हमारे पास में लॉस क्या होता है, देखो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, VBCC, ठीक है। और डॉट लगा के क्या करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे नेम में कर दिया हमने अक्षर, ठीक है। उसके बाद में WBCC कर दिया, यहाँ पे कर दिया एज, एज हमने दे दी यहाँ पे 18, और उसके बाद में WBCC करा, डॉट अकाउंट नंबर कर दिया हमने 1234, उसके बाद में WBCC कर दिया, डॉट लगा के अब क्या बच गया हमारे पास में, बैलेंस बच गया। बैलेंस हमने कर दिया एज यूजली 500, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हमको एक्सिस करना है, तो ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सबको एक्सिस करना है, तो हम क्या करेंगे, नेम कर दिया, यहाँ पे नाम नेम दे दिया हमने, यहाँ पे WBCC डॉट नेम डिफाइन हो गया, एंड देन यहाँ पे नेम के बाद क्या था, एज, एंड एज हो गया यहाँ पे WBCC डॉट एज, एंड देन नेक्स्ट हो जाएगा हमारा WBCC डॉट ACC, WBCC नहीं, इसमें आएगा अकाउंट नंबर, एंड देन आएगा इसमें प्लस करके WBCC डॉट अकाउंट नंबर, और इसको नीचे ले आते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। अकाउंट नंबर के बाद में आ जाएगा अपना बैलेंस, तो BALANC बैलेंस हो जाएगा, इस पे दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे WBCC डॉट बैलेंस। तो भैया कोई भी अपना ज्ञान मत देना है कि ये स्लैश इन लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, ठीक है ना। यहाँ पे मेन फोकस है अपना चीज़ों को सीखने का, तो ये कर दिया। अब मैं इस मेथड को रन करता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नाम आ गया अक्षर, एज आ गई 18, अकाउंट नंबर आ गया मेरा 1234, बैलेंस आ गया 500, समझे। अब दूसरी चीज़, अब देखो इसमें मैं करता क्या, धीरे धीरे समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं एक मेथड बनाता हूँ, किसके लिए, एज के लिए, बिकॉज एज शुड बी, एंड डबल के लिए भी बनाएंगे, अकाउंट बैलेंस के लिए भी बनाएंगे और इसके लिए भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं void एंड अंडर एज, ठीक है। ये क्या लेगी, एक पैरामीटर लेगी, कौन सा पैरामीटर लेगी, एज वाला पैरामीटर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, या तो फिर हाँ, सिंपल सी मेथड बना लो, या फिर आपको एक और एग्जांपल देके भी बताऊंगा। यहाँ पे एज हो गया, यहाँ पे इंट, एज किस टाइप की है, इंट टाइप की है, एज लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, चेक लगा देंगे, चेक इन द सेंस कंडीशन, कि एज जो है, एज शुड बी ग्रेटर देन 18, और सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो 18 होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, यदि सॉरी, एज यदि 18 से लेस हुई, 18 से लेस हुई तो हम क्या करेंगे, THROW, थ्रो न्यू इलीगल एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन वगैरह आप देख लेना बाद में क्या होती है, मैं तो एरर थ्रो करना है बस जनरली। और यहाँ पे लिख रहे हैं एच कैन नॉट बी लेस देन 18,
समझ गए? अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे एरर थ्रो करो, तो ऐड कर देते हैं मैटर सिग्नेचर में। ठीक है, ये सारी बातें बाद में देखने की कोई वो नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे एरर मैसेज कर रहा हूँ। अब नॉर्मली भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ यदि यहाँ पे, चलो नॉर्मली कर देते हैं, ये नहीं करते हैं, और यहाँ पे सिंपल सा ये कर देंगे। मगर इससे क्या होता है ना कि एग्जीक्यूशन टर्मिनेशन हो जाता है, जो जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है ना वो टर्मिनेट हो जाती है। मगर यदि अपन चाहते हैं तो अपन ये भी कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे आप सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर दोगे खूबसूरत सा कि एज कैन नॉट बी कैन नॉट बी लेस देन 18। क्या खूबसूरत का मैसेज है क्या ये? ठीक है, ये प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद में एक और खूबसूरत सा मैसेज लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन सेटर मेथड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस के लिए सेट करना हमको क्या, BALNC बैलेंस करनी है हमको सेट। उसके बाद में यहाँ पे बैलेंस किस टाइप का, DOUBLE डबल टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे BALNC बैलेंस कर दिया है हमने। ठीक है, थोड़ा सा चाय भी लगा। उसके बाद क्या करना हमको, यहाँ पे चेक करना कि जो बैलेंस है, तो इफ बैलेंस जो है वो भी बड़ा होना चाहिए, 500 से ज़्यादा होना चाहिए। यदि कम हुआ, ठीक है, BALA बैलेंस इज लेस देन 500, तो भी बोलो आप क्या बोलोगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल देते हैं भाई साफ साफ शब्दों में, वी जस्ट क्लियरली वी हैव टू जस्ट क्लियर वार्निंग टू देम दैट यू कांट डिपॉजिट द लेस देन 500, so sorry, so you cannot deposit case less than 500 DPOSIT। ठीक है यार, इतना तो मान लेना चीज़ नहीं। ठीक है, मैं समझ गया हम क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे। कहाँ गया भाई, चलो इससे रन कर देते हैं। हमारा रन तो कर दिया, बात तो वही आएगी। अब इसको हमको यहाँ पे यूज़ भी तो करना है, तो अब हमने यहाँ चेक कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ बताऊंगा मैं, जैसे अभी इसको हम यहाँ पे कर देते हैं कमेंट, किसको, बैलेंस को, अकाउंट नंबर तो ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कमेंट, इसको कॉपी करके इसके नीचे कर देते हैं, और एज को भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मेथड आ गई है ना, उस मेथड को कॉल करके हम करेंगे WBCC मेथड में। क्यों हमने, क्योंकि वैलिडेशन लगा रखा है इसलिए इंटर एज कर देते हैं, सॉरी एज कर देते हैं, इंटर एज 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 वेयर वेयर वेयर, यहाँ पे हम करते हैं 18 से ज़्यादा 17 डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और WBCC डॉट यहाँ पे बैलेंस डालते हैं हम 400, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, अभी कोई एरर का यूज़ नहीं करा यहाँ पे। यदि हम एरर थ्रो करेंगे तो वो हमें ऐसे भी डालने नहीं देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई हम एरर थ्रो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहा है, हमको सिंपली डालने दे रहा है। मगर ये क्या करेगा, मैसेज थ्रो कर देगा, एरर मैसेज थ्रो करेगा। और जैसे हम ये कॉल करेंगे उसके बाद में इसको डालना। ठीक है, इसको रन करते हैं, क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट डिपॉजिट अ केस लेस देन 500। ये तो आ गया, हमने चेक वो करा, और यहाँ पे कैन नॉट बी लेस देन 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज कैन नॉट बी। ठीक है, यह नाम आ गया। अब इसने नेम का प्रिंट करा है, अक्षर, नेम यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसने, सब आगे पीछे हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आपको तो समझ आ रहा है ना। एज क्या हो गया ये, ठीक है, सिंपल सिंपल करके देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। We will prefer this instead of writing into the single code. So it will be a better for all that to understand and able to see clearly that what changes has been done here. System dot out dot printer, ठीक है, and this print
statement I will put inside these. Okay, and now I will close these, and for this also I will do the same thing. System dot out dot println I should choose println, and then put this into the println, so it will be good. And for all we have to use a println, because it will print the output into the next line. Understand? So we prefer this instead of this. So what we are doing here now, it is simply printing this cannot be less than 18. Okay, so why it is showing a zero here, and in the balance so zero zero. Why? Because due to this condition I'm not adding anything into the variables of these variables, like the balance and age. So by default, Java assign JVM by default put into this int age is 0 and double is 0 0.0. That's why it is showing me 0 and 0 0.0. Understand? And what we are doing here is, when we are putting the age into the function call, first it is checking that the age is not less than 18. If the age is less than 18, it will show this error. And the same thing with the balance also. So after applying the checks, what is happening here, I will tell you. I add the checks. Understand? So whenever if I will not use these methods, understand why I create the method to apply the validation and check over this field. But now I have option that I can directly access this field also. Like how? I will show. And at that time I will not get any what we can say the error or exception. It will successfully add the value into it. But like if I change it to A and the balance is to 400, it will not show in any error. Perfectly it inserted the age 17 and the balance 400, but it should show the error here. But why it is not? Because we can't access directly the field of the classes after creating the object. But I don't want that anybody can directly access my field. Whatever control whatever access I will give it to them, they will only get the things from this access, not the other things. So for that, we are doing here, what we have done here is like creating the field private, and now we will do it here. So first of all, where we were here, and for with encapsulation in the main field, what I will do it, first of all create the object, and then let's try to get the axis of this field and try to access the field of the bank account class under the with encapsulation package. So what is the object? BCC dot, which field I want to access. ID, I'm not able to see this. Why I am not able to see this? So first of all I have to close this and just to put side by side the classes so I easily understand it. So bank account, yes, bank account created here, and the name, age, account number. Okay. So BCC and either name. I define the name BNK. So I created the right object here. Whenever he is not showing anything. Okay now. And what is the name here? Is name is a string. So I will do this. So it is showing a red mark here. So why I will see it? Why it is showing me? Because name has a private access in within the encapsulation bank account class. It is simply saying that what the class you created bank account in which all the field are private. What does it mean? Whenever you will try to access this field with the object of this class, you can't directly access this.
So how will I access this last field? Sorry for inconvenience. My editing, my recording has been stopped. That's why to again start the recording and then start. तो वे कहाँ थे हम? यहाँ पर थे, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियलाइज करती है। अब यहाँ पर हम यदि इसको चलाएंगे भी कोड को तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा है, इतना काम कर दिया है कि उसमें वैल्यू स्टोर हो जाए। हो गया? कोई एरर आ रही है? नहीं आ रही। बट अभी भी क्वेश्चन ये है कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि एक्सेस करने के लिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि हम मान लो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट करके करते भी हैं, तो प्राइवेट फील्ड को यदि हम एक्सेस करेंगे तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा हमें, क्योंकि वो चीज़ हम देख चुके हैं ना उसके टाइम पे। किस टाइम पे देख चुके हैं? जब हम उसको स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे यदि मान लो कि बी सी सी डॉट नेम को गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट शोइंग द ऑप्शंस। So from our end, if we use this, so what will happen here? It will show again error because ये already अपन को बता चुका है ना। ये already told us that you can't access the private class private variables, है ना। तो यहाँ पे हमें यदि गेट करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेटर मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गेटर मेथड क्या करेगी, क्योंकि यदि हम क्या करते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स का क्या होता है, सिंपली आप इन वेरिएबल्स को इसी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो। यदि आप दूसरी बाहर से किसी क्लास से यूज़ करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। दैट द सिंपल लॉजिक। इफ़ यू वांटेड टू ट्राई, इफ़ यू वांट टू एक्सेस दिस variables or property which is defined as a private, so you can't able to do this because their scope is inside the class only where it is defined as a private. So if you want to access this type of variables or fields, so you have to declare the getter and setter. So for declaring, so for writing the value into the variables, we use the constructor here. But how will I get the value from these variables which I put it into the variables or fields with the help of constructor? मतलब सिंपल ये है कि जैसे मैंने इनमें वैल्यू तो पुट कर दी, अब इनको मेरे को देखना है कि वैल्यू पुट हुई है या नहीं है, अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो कैसे पता करेंगे? तो गेटर की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गेटर करते हैं, ठीक है, गेट करने के लिए। पर हम जब गेट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये फील्ड को अब गेटर के अंदर क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न 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 लिखेंगे। तो जो भी वैल्यू, जैसे मान लो कि हम सबसे पहले गेट नेम, नेम को रिटर्न करना है, ठीक है। ये नेम बना दिया। अब नेम किस टाइप का है, यदि नेम स्ट्रिंग टाइप का है तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा हमको। ये कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, इसी वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है। तो सबसे पहले हमने किसके करना है, नेम के लिए बना दिया। अब हम बनाएंगे एज के लिए, उसके बाद में हम बनाएंगे, नेम हो गया हमारे पास में। उसके बाद में हम बनाएंगे बैलेंस, अकाउंट नंबर और बैलेंस। आई विल शो यू इच एंड एवरीथिंग। अकाउंट नंबर, ओके। सो ये हमने चारों चीज़ बना ली, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि हम ट्राई करके कि कर पा रहे हैं कि नहीं। चलो ठीक है, मैंने पहले ही रन कर दिया इसको, ठीक है। ये बोला नेम हैज़ अ प्राइवेट एक्सेस इन द, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से रन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं हम, इसकी जगह हम यहाँ पे करते हैं नेम को लेने के लिए वापस जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट, गेट। सबसे पहले तो हम नेम देखना चाहेंगे उस बंदे का जो अकाउंट खुलवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगी उसकी एज, तो गेट एज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा गेट एज के बाद में हम कर देते हैं अकाउंट नंबर और देन हम करते हैं उसका बैलेंस। लास्ट में बैलेंस करते हैं ना, खुशी होगी। गेट बैलेंस, गेट 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 बैलेंस, ठीक है। अब नाउ वी विल रन द कोड। क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने इसको गेटर की मदद से एक्सेस कर लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो समझ आ गया कि प्राइवेट डिक्लेयर करा हमने तो ये इनकैप्सुलेटेड बन गए, मतलब कि बाहर से हम ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा था मैंने, समझे? अब यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब क्या हो रहा है कि यदि मेरे को अब कितनी बार भी वैल्यूज़ को सेट करना होगा, तो मैंने यहाँ पे पहली बार कर दिया। अब मेरी यहाँ पे प्राइवेट फील्ड है, यदि मान लो कि मेरे को इन फ्यूचर, ठीक है, क्या चेंज करना है यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मेरे को पासवर्ड फील्ड मैंने यहाँ रखी नहीं है, तो यहाँ पे मैं प्राइवेट करके एक पासवर्ड फील्ड रखता हूँ जो कि स्ट्रिंग रखता हूँ, और PASSWORD पासवर्ड। अब मेरे को पासवर्ड को बार बार चेंज करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे गया,
यहाँ पे ठीक है। अब यदि मान लो मेरे को पासवर्ड को चेंज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम करूँगा तो भी मेरे को यहाँ पे पासवर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पासवर्ड, फिर से एरर आएगी देखना, क्योंकि अभी पासवर्ड ऐड करा ना नई फील्ड, तो मेरे को सब चेंज करना पड़ेगा। दिस पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड हो गया, ठीक है, पूरा हो गया। अब ये बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे हम एक्सिस कर रहा है, यहाँ पे हमने पासवर्ड सेंड करा है क्या, नहीं करा है, तो हमको यहाँ पे पासवर्ड सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेंड कर दिया, बट पासवर्ड इज द ओनली फील्ड विच आई वांटेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली इन अ वीक एक्सेप्ट ऑल दिस फील्ड्स। तो क्या करूँगा, पर मेरे को तो कंपल्सन हो जाएगा कि मेरे को सारी चीज़ें ये पहले डालना पड़ेगी, उसके बाद ही मैं क्या करूँगा। तो बार बार एक ही चीज़ें डालना पड़ेगी, इसकी जगह क्या करूँगा, मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना लूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, एक और कंस्ट्रक्टर बना लूँगा जिसमें मैं ये पुट कर दूंगा और सारी फील्ड्स को यहाँ से हटा के सिर्फ पासवर्ड को ही रहने दूंगा। किसको दूंगा, यहाँ पे चाहिए ही नहीं, सजेशन क्यों दे रहे हो भाई, समझते ही नहीं है। ये कर दिया। अब मैंने क्या करा, एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे यदि मैं जाता हूँ, मेरे को पासवर्ड चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, गया यहाँ पे, उसके बाद में मैंने एक और बार ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, वही ना, यहाँ गया। अब इन सबको हटा के सिर्फ मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, अक्षत की जगह मेरा दूसरा नाम लिख देता हूँ जो है कि रुद्र है। ठीक है, मैंने यहाँ चेंज कर दिया और बीसीसी की जगह BCC1 कर दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को फिर से प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको मैं, कि मैं चाहता हूँ बारी चीज़ें एज इट इज़ रहे, सिर्फ यही चेंज हो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम कर देंगे आफ्टर चेंजिंग पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, बैटरी खत्म हो रही है, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन, व्हाट विल हैपन हियर। बट पासवर्ड तो हमने गेट करा ही नहीं, क्योंकि हमने उसका शायद गेटर नहीं बनाया है। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द गेटर फॉर द पासवर्ड, देन वी विल शो दैट पू पब्लिक गेट पासवर्ड। अब देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी गेट पासवर्ड कर देते हैं, गेट पासवर्ड, और इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड देन वी विल सी दैट इज इट वर्किंग और नॉट। Now it is working not perfectly. Why? Because from this object we are accessing the get password method from the same object. That's why it is not visible to us, like changes not visible to us. And now we will see it. Okay. So successfully password has been changed. So you have seen that. So how many ways we can do it? But here, for every field, whatever in future we will add it to them, we have to create the constructor again and again. The code will be messy. So is it a good approach to do this or no? Because I don't prefer that to create for every, like for all the fields we create a one constructor, and then for the single one we created one, and for the multiple combinations I have to create a multiple constructor. I want to create, because many times I have to create the object again and again. It will give it to me. It will time consuming, because first of all you have to create the memory into the JVM will allocate the memory to the object, and then process these operations like assigning the variable which is getting during the creation or initialization of object. तो मोटा मोटा मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार यदि काम करेंगे तो सिंपली क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेट करवाना है इस क्लास में, जितने भी चीज़ें पड़ी उनको, है ना। उसके बाद में हमने उसको एक एक्स्ट्रा काम भी दे दिया कि भाई ये इस तरीके से कर दें, तो इसका तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना चीज़ें। अब यदि मान लो आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो बार बार हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो
उसको जेवीएम को क्या करना पड़ेगा, बार बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमको देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। हम क्या चाहते हैं कि एक बार ऑब्जेक्ट बनाए और वैल्यू को स्टोर करते रहे। और इससे देखो, अभी तो हमने दो ही कंस्ट्रक्टर बनाए, यदि और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो कोड कितना लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हम तो कोड लंबे से ही तो बचना है ना, हमको तो साफ सुथरा कोड चाहिए और इजी चाहिए। अब कितना सही लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर की जगह हम क्या करते हैं, सेटर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, सेटर का यूज़ करते हैं। पब्लिक यहाँ पे कर देते हैं वॉइड, कि सेट करते वक्त हम किसी को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को। सो वाई सेट, सेट कर दिया। अब ठीक है, सेट करना है, नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग और नेम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने सिंपल वही प्रोसेस करेंगे हम, और देन यहाँ पे नेम कर दिया। Same thing we will do it for the rest of the things, like set age, and for PU biblic set account number, and then we will go on to the set balance. So this is the thing which we have done here. अब 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 हमको एरर आएगी, ये इतनी सारी चीज़ें को खुल जाती बिना मुझे, ठीक है। एरर क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर रहा ही नहीं है, तो हम यहाँ पे वैल्यू किस लिए पास कर रहे हैं। अब हम उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। देखा, कंपल्सन कंट्रोल एक्सिस कैसे दे रहा हूँ यूजर को मैं। पहले मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो उस तरीके से मैंने उसको कंपल्सन ऑर्डर दिया था कि भाई आपको ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही वैल्यू को पास करना पड़ेगा, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो कंट्रोल कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, मेरी क्लास है, मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से मेरी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। अंडरस्टैंड, इनकैप्सुलेशन समझ आ रहा है धीरे धीरे। अब मैंने वहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हटा दिया, तो अब इसके पास में ऑप्शन ही नहीं बचा कैसे वैल्यू को सेट करेगा। तो मैंने यहाँ पे मेथड्स बनाई है सेटर नाम की, जो कि आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगी। आप इसी की मदद से एक्सेस कर सकते हो। आप ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते हो, आपको पहले बता दिया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को सेट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। देखिए देखिए क्या करना है, यहाँ पे भी एरर आ रहा है क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर बैठा दिया अब मेरे पास। अब यदि मैं डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को गेट करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे पास में क्या आएगा, 0 0 0 0, क्योंकि जब क्लास लोड होती है तो क्या करता है, जेवीएम ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ वेरिएबल में वैल्यूज़ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज़ पुट कर देता है। इंटीजर में 0 आएगी, डबल में 0.00 आ जाएगी, स्ट्रिंग में नर आ जाएगा। देखो आप देखते हैं, ठीक है। सो मैंने जैसा बोला था वैसा ही हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सेट द वैल्यूज इनटू इट एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपन। तो यहाँ पे सबसे पहले बी सी सी करा, उसके बाद में सारी चीज़ों को मेरे को सेट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रीफर टू सेट द नेम, देन बी सी सी, आई विल प्रीफर टू सेट द एज, then next bcc dot set the account number, and then I will go to the balance. Okay, bcc dot set account number balance, and now let's see, नेम में अक्षत, एज में 18, अकाउंट नंबर में डाला है मैंने 1234, एंड आई विल शो यू द मैजिक आल्सो। व्हाट मैजिक यू विल सी, इट विल टेक टाइम बट आई विल शो यू। यहाँ पे मैंने क्या करा, वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। अब नाउ यू विल सी what magic will happen here. But here I want to add something more. I have a one field also which whose name is password, but for that I have not created any setter method. So for that I will create a setter method, and now I am able to set the password also. Because previously it was not showing me the suggestion for that. That's why I have to create this. Password is kind of string. So what we are doing here is Akshat 1234. It's my password. And now I will do the same thing which I was done by previous when I created the constructor. So now I will change from Akshat 1232 to Rudra 123, and let's see changes are perfectly done or not. So now we are able to see that it is showing the null. So in which field it is showing the null?
In the root case, it is showing a null. So why it is showing null? Age it is showing perfectly, and then 1 2 3 is like okay, account number, age is showing, balance is showing, but this is not showing. Okay, so here what the mistake is? What mistake I am doing here? I don't need to create what I don't need to create a object again and again. I have just to call simple setter method to change the values of it. And here I am just calling with this object. So I have to do this. And now we will see it. Now it successfully changed my name. Sorry, my password here. So the thing I have done here. But what but here is, now I put the compulsion to the developer, or we can say the user, that you cannot access my data by creating the object. Understand? And in the setter method, because if I put the compulsion on it, मतलब मैंने इन पे कंपल्सन दे दिया है, मतलब इसी का यूज करके आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। और प्रीवियसली क्या हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ एज इज लेस देन 18, सो यहाँ पर हम कर देंगे थ्रो। अभी तक तो आपको मैंने बता दिया, चलो ठीक है, पहले सिस्टम डॉट आउट बताता हूँ, फिर क्या होता है वो बताता हूँ। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके यहाँ पे बताता हूँ मैं आप लोगों को कि एज शुड नॉट बी लेस देन 18। यह कर दिया मैंने, है ना। अदरवाइज 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 ये क्या थ्रो कर देगा, ये कर देगा। ठीक है, अब ये कंडीशन हमेशा चेक होगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं। सेट बैलेंस में भी हमने सेम कर रखा है, यहाँ कर रखा है। पर यहाँ पर हमारे पास में डेटा को इंसर्ट कराने के मल्टीपल वेज है। या तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कर सकते हैं, या तो हम इस मेथड का यूज़ करके कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसका चेंज कहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम ये जो मेन मेथड है, यहाँ पर हमने क्या करा, ये मेथड का यूज़ करके करा, तो हमको एरर आई। और यदि मेथड का यूज़ करने के बिना हम कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सेस करके, तो हमको क्या हो रहा है, एरर नहीं आ रही है। तो यही चीज़ हो रही है। और यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने गेटर सेटर ही प्रोवाइड करे हैं, उन पे कंपल्सन डाल दिया कि यही कंट्रोल एक्सिस है, इसी से आप कंट्रोल कर सकते हो वेरिएबल्स को। और आपको इसी में वैल्यू डालना पड़ेगी सेट करने के लिए। और जब आप डालोगे उसी टाइम पे यदि आपने वैल्यू सही नहीं डाली है, तो आपको एरर आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम एयर रन करके देखेंगे। हमारी मेन मेथड यहाँ है, हम इसको रन करेंगे और चेक करेंगे। पहली बार में तो सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट चेंज नहीं करा है। तो यहाँ पे मेरे को इनपुट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा 16। अभी तो एज में लगा है ना, इसलिए 16 करके देखता हूँ। एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके ओके, if I am putting 18, 16, but is not showing any error here. If age is less than 18, so system dot out dot println, then so why it is not showing this? It's not like that कि I have put the if else after this condition. I already put this before this condition, so it should be run this. But I'm not terminating this function here. So for termination, what we have to do is return statement. Then the function should be, this function will be terminate here. It will not execute later, because if the age will be less than 18, so this execution will be happen. But after the execution, it will also run this statement. Now let's see that it will run or not, because we write the return statement here. So once you will enter the loop, it should throw the error, but it is showing
first of all I have to just comment this, and it is showing 0 because what happened here, the termination has been like क्या हुआ कि यहाँ पे टर्मिनेशन बंद हो गया। बंद होने के बाद मैं यहाँ पर रिटर्न कर लिया जैसे ये एज ब्लॉक के अंदर आया, इफ ब्लॉक के अंदर आया, क्योंकि एज कम थी तो उसने क्या करा यहाँ पे प्रिंट तो नहीं करा, एज शुड नॉट बी लेस देन, प्रिंट करा तो है यार, कहाँ देख रहा हूँ मैं। ठीक है, एज शुड नॉट बी एट देन लेके हो गया, यहाँ इसने प्रिंट कर दिया और उसके बाद में उसने एज में क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। जीरो क्यों, क्योंकि यदि कुछ भी नहीं होगा तो जेवीएम खुद से बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो पुट कर देता है, वही वैल्यू को यहाँ शो कर रहा है। अब यदि मेरे को यहाँ पे सही में, अब ये मैंने थ्रो कर दिया, या तो आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, समझ गए, यही होता है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, तो मेरे को इसी की मदद से एक्सेस करना था, और यहाँ पे वैलिडेशन लगा रहा है तो वैलिडेशन भी उसी टाइम पे ड्यूरिंग द ड्यूरिंग व्हेन आई किस टाइम पे जब हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, उसी टाइम पे वो क्या करेगा, चेक कर लेगा कि वैल्यू जो है वो सही है नहीं है, उसी टाइम पे वो एरर दे देगा। मगर यदि हम ये चीज़ विदाउट इनकैप्सुलेशन करते हैं तो क्या होगा, हम हमारे पास मल्टीपल वेज है वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आ गई, दो हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे बेंच में। सो ये सारी चीज़ें कर दी। अब यदि बोलते हैं रीड ओनली और राइट ओनली ऑपरेशंस कैसे लिख सकते हैं, तो आई वांट टू जस्ट टेल यू दैट what you will prefer that someone come to you and see your password, no. So why you are using the get method or get password method here, because if you do not prefer that someone come and see your password easily, so we will remove the get password method here. So now if you don't have a get password method, so the field would be like write only, means you can just assign your password to this variable, you can't get the password, मतलब आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हो। तो ये फील्ड कैसी हो गई, सिर्फ राइट ओनली हो गई, आप इस पासवर्ड को देख नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ये राइट ओनली हो गई, और यहाँ पे जस्ट लाइक अ बैलेंस। अब जो बैलेंस है, बैलेंस को क्या कर सकते हो आप, आपके हिसाब से चेंज करना चाहोगे क्या, नहीं, आप कोई भी कंपनी या वेंडर ये नहीं अलाउ करेगा कि आप आपके हिसाब से किसी भी बैलेंस को चेंज कर दो। ठीक है, वो चेंज करने के लिए आपको दो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेंगे, या तो विड्रॉ और या तो डिपॉजिट। ये दो ऑपरेशन क्या होते हैं, इसके चाइल्ड ऑपरेशन होते हैं, किसके, बैलेंस के। और बैलेंस क्या करता है, ये आपको करंट स्टेट बताता है उस ऑपरेशंस के बिहाफ पे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, चाहोगे कि आप इसको बैलेंस को चेंज कर सको, नहीं। तो बैलेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे, रीड ओनली हो जाएगी। तो ये राइट ओनली हो गई, और बैलेंस क्या हो गया हमारा, रीड ओनली हो गया। तो कहाँ हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा रीड ओनली, रीड ओनली। ठीक है, तो क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ गेटर मेथड प्रोवाइड करी है, सिर्फ आप बैलेंस को देख सकते हो, उसमें राइट नहीं कर सकते हो। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर क्या हो गया हमारा, अकाउंट नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, रीड ओनली हो जाएगा। अंडरस्टैंड, अकाउंट नंबर हमारा रीड ओनली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि क्या क्या हो गया। अब हाँ, अब यदि आपको इसको क्या करना है, ई म्यूटेबल करना है। ई म्यूटेबल करना है मतलब कि एक बार जो असाइन हो गया अकाउंट नंबर, वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब बैलेंस तो चेंज होगा, ठीक है, एज भी एक टाइम पे यदि मान लो चेंज करना, गलत डल गई आपको चेंज करना, ठीक है, नाम ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, बट अकाउंट नंबर चेंज नहीं हो सकता है कभी भी किसी भी केस में। तो हम क्या करेंगे, इसको ई म्यूटेबल बना देंगे। तो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड को, अकाउंट नंबर वाली फील्ड को हमको यहाँ पे आके प्राइवेट और फाइनल डिक्लेयर करना पड़ेगा, FINA। अब जब हम इस फील्ड को फाइनल करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही मान लो हमने क्या करा, अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनाने पे क्या होगा, मेमोरी एलोकेट हो गई है उसको, सब कुछ हो गया और डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो चुकी है। पर मैं क्या चाहूँगा कि जैसे ही क्या होता है ना कि आपसे डॉक्यूमेंट लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, जैसे आप बटन पे क्रिएट करते हो, क्रिएट बटन, ऑब्जेक्ट बनता है, मेमोरी एलोकेट होती है, उसी टाइम पे अकाउंट नंबर जनरेट हो जाए। तो मैं क्या चाहूँगा कि ऑब्जेक्ट मतलब कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, किस नाम का, बैंक, बैंक अकाउंट नाम का कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। और बैंक अकाउंट नाम के कंस्ट्रक्टर के अंदर में स्ट्रिंग स्ट्रिंग और ACC नंबर कर दूंगा, और यहाँ पे आके दिस डॉट
एसीसी नंबर में एसीसी नंबर एन एसीसी एन यू एम बी आर अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है। एसीसी एन एन कैपिटल ए एन कैपिटल ए, ठीक है। अकाउंट नंबर हो गया। अब ये मैंने अलग क्यों करा, ठीक है, मैं समझाता हूँ। अकाउंट नंबर अलग इसलिए करा कि आई डोंट वांट दैट कि समवन कम एंड जस्ट चेंज माय अकाउंट नंबर, सो आई विल नॉट प्रोवाइड देम द सेटर मेथड। I just tell them that if you want to make the account number, so you can use the constructor. It's not like that कि you cannot use the setter method, but I will provide the setter method for changing the value of the variable. But I don't want. I want that the value should be initialized during the time of the object initialization. Understand? मैं नहीं चाहता हूँ कि जब JVM क्या करेगा, जैसे ये लोड हो जाएगी तो सबको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। यदि मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं डालूँगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाए अकाउंट नंबर में। इसमें अकाउंट नंबर ही जाए, भले ये वैल्यू ब्लैंक हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जाऊँगा और सेट बैलेंस तो यहाँ पे मैं कर ही नहीं सकता हूँ, सिर्फ बैलेंस को देख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी तो मैंने इसको रीड ओनली बना, तो जिस चीज़ को भी मैंने रीड ओनली बनाया है, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रीफर करूँगा कि एट द टाइम ऑफ द इनिशियलाइजेशन आई पुट देयर वैल्यूज़। तो बैलेंस में भी जाके DOUBLE डबल BALANC बैलेंस कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे जाके और किस वैल्यू को मैंने क्या करा था, यहाँ पे अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में रीड ओनली हो गया और गेट अकाउंट नंबर और बैलेंस दोनों को रीड ओनली बनाया था, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। दिस डॉट BALA बैलेंस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा BALANC बैलेंस। तो ये ठीक हो गई। अब यहाँ पे आके मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। मैंने क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है 1234 और उसके बाद में मुझे डाल देना है यहाँ पे 500 बैलेंस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, सेट नेम एज या मैंने कर रखा अकाउंट नंबर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड जो है, या पासवर्ड इज़ ओके फॉर मी टिल नाउ। एंड लेट्स सी, गेट गेट क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने इसको रीड ओनली बना नहीं, सिर्फ राइट ओनली फील्ड बनाया है, क्योंकि उसमें राइट कर सकते हो, आप देख नहीं सकते हो पासवर्ड को, इसलिए मेरे को वहाँ से हटाना पड़ेगा इसको। और नाउ लेट्स सी, और कुछ एरर आ रही है क्या, अकाउंट नंबर में एरर आ रही है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर यहाँ पे हम सेटर मेथड का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हाँ एक और बात, हम कंस्ट्रक्टर का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं अकाउंट नंबर को इनिशियलाइज करने के लिए, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम किसी फील्ड को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है कि उसको हम उसमें वैल्यू बाद में असाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे ये जो इंट एज है, इसमें यदि हम मान लो कि इसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसकी मदद से, सेटर मेथड की मदद से, तो JVM जब इसको लोड करता है ना मेमोरी में, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें डाल देता है। मगर इसके केस में नहीं होगा। यदि इसमें एक बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू चले गई, इसमें ये स्ट्रिंग है तो ये क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास है, तो इसमें क्या करेगा, वो नल वैल्यू डाल देगा। और जब हम सेटर मेथड कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को ओवरराइड करने की कोशिश करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। और जब हम फाइनल कीवर्ड लगाते हैं, मतलब क्या होता है, एक बार जो वैल्यू इसमें असाइन हो गई वो हो गई, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये ट्राई करेगा तो फिर एरर दे देगा। इसलिए हम सेटर मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, इसमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ इसलिए करते हैं। तो आप स्प्रिंग में भी देखोगे कि हम कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना कि मोस्ट टाइम हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे।